हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से क्लास 11th के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से। जी हाँ दोस्तों, और आज का हमारा दोस्तों पार्ट रहने वाला है 15 और चैप्टर का नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। और दोस्तों ये चैप्टर है हमारा क्लास 11 से दोस्तों। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, नई यात्रा पर चलते हैं दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है बीच का, थोड़ा सा एक लाइन का टॉपिक है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टॉपिक का नाम होगा पहला लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी, जो कि हमने लास्ट क्लास में हम टोटल डिस्कस किया है हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो VSEPR थ्योरी के की लिमिटेशंस दोस्तों क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ी सी 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम लेके चलेंगे दोस्तों कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसा शेप होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक का स्ट्रक्चर ये तो दूसरे का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों VSEPR थ्योरी हमने बताई थी जैसे टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पर ही बेस्ड थी। अब इसकी कुछ दोस्तों क्या थी, लिमिटेशंस थी। ये सिर्फ किसको बता पाया, ये बता पाया था शेप और ज्योमेट्री के बारे में, जो मोस्टली जो कंपाउंड थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पी ब्लॉक से थे, स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनके शेप और ज्योमेट्री को ही एक्सप्लेन कर पाया था। तो पहले दोस्तों लिख लेते हैं, it is used for the prediction of shape and geometry of the shape and geometry of the most of the compound of the most of the molecules especially p block एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल थे, उनके शेप और उनकी ज्योमेट्री को ही ये प्रेडिक्शन के लिए इसका यूज हुआ, किसका, VSEPR थ्योरी का। बट दोस्तों क्या चीज नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया, इट does not explain द किसके बारे में दोस्तों, कि जो मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्सन कैसा होता है, कितना होता है। ओके, इट नॉट एक्सप्लेन द रिपल्सन, explain to continuing, it does not explain to continuing the repulsion between the molecules, repulsion between the lone pair of electron of the molecules। ये दोस्तों नहीं बता पाया था कि मॉलिक्यूल्स में जो लोन पेयर होते हैं उनमें कैसे रिपल्स होता है और कितना ज़्यादा जो होता है वो क्यों होता है, इसके एक्सटेंट को, उसके मैक्सिमम वैल्यू को नहीं बता पाया था कि कितना ज़्यादा रिपल्सन कैसे होता है और क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसमें रिपल्सन की वजह से उसके हमें पता है कि बॉन्ड एंगल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी VSEPR थ्योरी। नाइहोल्म गिलस्पी के बारे में नहीं बता पाए थे। तो दोस्तों इसकी लिमिटेशन थी। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे हम शेप के बारे में। अब शेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करेंगे दोस्तों पॉइंट के बारे में। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए क्या है दोस्तों, शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होगा, बिल्कुल दोस्तों चुटकियों पर बता दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल फिंगर्स पर आप लोगों को सारा आ जाएगा कि कैसे मॉलिक्यूल का पता चलेगा, इस मॉलिक्यूल के शेप का कैसे पता चलेगा।
मैंने दोस्तों आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में कि यहाँ तो क्या हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 4 ऐसे करके बताया था। ये 2 हो गया, ये 3 3 हो गया, ये 4 4 4 हो गया, ये 5, इसकी बात करें तो 5 की पावर 4 तो 5 5 5 5 इस टाइप से मैंने करके बताया था कि यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इस टाइप से मैंने बताया था। बस अगर वो टेबल याद होगी तो आसानी से आप लोग चुटकी बजा के आप ये कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH3। NH3 में सेंट्रल एटम है N। N हमारा क्या है? N इज द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, N सेंट्रल एटम है और N का एटॉमिक नंबर दोस्तों है कितना? N का एटॉमिक नंबर होता है 7। N का कितना होता है? 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात आएगी तो 1s2 2s2 2p3 होगा। कितना होगा दोस्तों? 3 होगा दोस्तों। ओके, चलिए बात करेंगे एक एक चीज से दोस्तों, बिल्कुल सिंपल चीजें बात करेंगे। अगर हम बात कहें तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 5। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 5 है, 2 और 5। तो 5 हमें पता है कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो N के ऊपर क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एटम के ऊपर हम डॉट के फॉर्म में लगा देते हैं और ये स्ट्रक्चर होता है लुईस स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये बताता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल N के ऊपर डॉट बता रहे हैं 5 है। इसका मतलब ये है कि N के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला क्या है? NH3। तो 3 तो क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर H जुड़ गया और यहाँ पर क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। H के 3 हो गए दोस्तों, समझ के चलना। तो अब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर क्या हो गई? ये बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर ही बॉन्डिंग, यहाँ पर ही बॉन्डिंग, यहाँ पर भी बॉन्डिंग। कहें तो दोस्तों N पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे के ऐसे ही रह गए, जबकि H ये बन गया, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया। यहां पर देख के क्या लगता है कि यहां पर अगर कहें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं दोस्तों? बॉन्ड पेयर 1 2 3 है और लोन पेयर कितने हैं दोस्तों? एक लोन पेयर है, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा। तो बताइए दोस्तों क्या बता रहा है दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन 3 और 1 4। तो 1 और 3 और 4 किसका हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। पहले तो देखेंगे कितना हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन हुए वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, ठीक है, वो उन सारे इलेक्ट्रॉनों के जितने के साथ बॉन्डिंग हो रही है बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गए लोन पेयर। जितने बॉन्ड बने 1 2 3 तो ये हुए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर हो गया 1, तो टोटल हमारा हो गया 4। तो 3 ये है और एक S है, तो टोटल 5, टोटल 4 हो गया। तो कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डीपली लेके जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी चीज से लेके बता रहा हूं। sp3 की अगर हम बात करते हैं, sp3 की बात करते हैं तो sp3 में क्या आएगा दोस्तों? हमने कहा गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होंगे सर? क्या AB4 होगा दोस्तों? क्या होगा? AB4 होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों? AB3L होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, क्या बताया था मैंने? ये बताया था sp3 2 पार्ट होते हैं, एक AB4 और एक B3L। और AB4 क्या होगा? जिसमें कोई भी क्या होगा? नो ओनली बॉन्ड पेयर्स, ओनली बॉन्ड पेयर होंगे, उस कंडीशन में AB4 होगा। और इसमें क्या होगा? 1 लोन पेयर अगर होगा, 1 लोन पेयर अगर होगा तो AB3L होगा। क्या होगा? AB3L। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक लोन पेयर है, देखिए AB3L, तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो यानी कि एक लोन पेयर वाला है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा क्या था?
टेट्राहेड्रल था दोस्तों, टेट्राहेड्रल। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने कहा गया कि sp3 की अगर बात करते हैं तो sp3 में दो पार्ट होते हैं, एक होगा क्या AB4, एक होगा AB3L। अगर AB4 इस नीचे करके लिखेंगे इजी रहेगा दोस्तों, आसानी से लिखा जाएगा। AB4 और AB3L। AB4 है तो दोस्तों इसमें क्या होगी, शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगे, क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है। बट इस कंडीशन में शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगा। शेप की अगर इसमें बात करें तो दोस्तों शेप हमारा क्या आता है, टेट्राहेड्रल आता है, टेट्राहेड्रल, और वही हमारी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। इसमें अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो इसमें टेट्राहेड्रल ही है, हेड्रल ही होगी। बट दोस्तों इसके अंदर शेप क्या आ जाएगा, देखिए क्योंकि एक लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और टेट्राहेड्रल ना रह के शेप इसका क्या हो जाएगा, पायरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पायरामिडल शेप हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखिए n ये हो गया, एक लोन पेयर ये है, और एक हो गया H, और एक H ये हो गया, और एक H ये हो गया। देखिए दोस्तों पायरामिड सा बन रहा है, ये तो लोन पेयर हो गया दोस्तों। ओके, ये पायरामिड सा बन रहा है, तो शेप दोस्तों इसमें हो जाएगा पायरामिडल, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। तो पता चल गया ना शेप अमोनिया मॉलिक्यूल का क्या होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो होगा हमारा पायरामिडल और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। और टेट्राहेड्रल की अगर बात आते हैं, इस वाले केस में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इसका 109.5 डिग्री होगा, जबकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 107 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया है, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। चलिए दोस्तों बात करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे, अब वाटर मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। आ जाइए, इसमें सेंट्रल एटम है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बीच में है, H दोनों साइड में है। ओके, तो सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन। हम किसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल एटम के बारे में बात करेंगे, साइड एटम के बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, सेम वही कॉन्सेप्ट लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 हो गया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2 4 हो गया। कितना, सॉरी 8 है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है दोस्तों। क्या पेन भी नहीं चलता, ये 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6। मतलब ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है जी। चलिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या की, शेयरिंग की और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अगर हमारा ऑक्सीजन एक ये हो गया, देखिए अब लोन पेयर एक ये आ गया और एक ये आ गया, और हाइड्रोजन हमारा लग गया इधर आके, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लग गया इधर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना है क्या कि एक देखिए 2 2 4 और 2 यहाँ पर हो गए 6। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है जिस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड पेयर की बात करेंगे दोस्तों, इसमें बॉन्ड पेयर हमारे हैं 2, और लोन पेयर की अगर बात करेंगे तो वो भी कितने हैं, 2 है दोस्तों। कितने हैं, 2 है, समझ के चलना। लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है। तो कौन सा बन रहा है, 2 और 2 कौन सा बन रहा है बताइए, 2 और 2 4 बन रहा है दोस्तों।
कौन सा बन रहा है, 2 और 2 4 बन रहा है। देखेंगे अब हम बात करेंगे, चलिए बात करेंगे किसकी, इसमें शेप क्या बनेगा, शेप इसका क्या होगा। तो दोस्तों हमने कहा गया कि बॉन्ड पेयर दो और लोन पेयर भी दो। जब लोन पेयर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, कम होता जाता है दोस्तों। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ध्यान रखना एक एक चीज, ये क्या है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर बढ़ रहा है। जब लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता जाता है, लोन पेयर घटता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे, इसमें हमने बताया था कि ये कौन सी कैटेगरी में है, 2 वाली में है। लोन पेयर कितना है इसमें, ध्यान रखना, लोन पेयर कितना है, 2 है। तो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर बताया था, बॉन्ड पेयर बताया था, और क्या बताया था यहाँ पर, लोन पेयर भी बताया था। ठीक है, लोन पेयर पहली बात हमने क्या बताई थी, 2 वाली बताई थी, फिर 3 3 वाली बताई थी, 4 4 4 वाली, और 5 5 5 5 वाली। समझ के चलना, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ 2 4 3 2 5 4 3 2, माइनस किया 0, माइनस किया 1, माइनस किया 0, माइनस किया 1, माइनस किया 2, माइनस किया 2। देखिए दोस्तों ये वाला आ गया यहाँ पर। ओके, क्या है, 2 ही बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 है। समझ के चलना, अब समझ में चलना एक एक चीज। इसमें बात करें तो ये कौन सा आ गया, यहाँ पर देखिए कई सारे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे दिए हुए हैं। इसमें हमें समझ के चलना है कि यहाँ पर कौन सा था। मैंने बताया था यहाँ पर क्या था, ये तो आ जाएगा लीनियर आ जाएगा, 3 है तो ट्राइगोनल आ जाएगा, 4 है तो टेट्राहेड्रल आ जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। समझ के चलना। ओके, आगे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो पायरामिडल आ जाएगा, पायरामिडल आ जाएगा। यहाँ की बात देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था, चलिए अभी बात की बात करेंगे। इसमें जो हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। ओके, 3 लोन पेयर। ठीक है, sp3d वाला पार्ट आएगा। चलिए, तो इसमें 0 है तो ये कौन सा था, ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, 3 और 2 5 वाला था। इसमें देखें, अब हमने स्टार्टिंग से कहा था क्या चीज़ थी यहाँ पर, बताइए क्या चीज़ थी। मैंने एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पर आप लोगों को, कौन सा था बताइए, ध्यान है, यस, क्या कि बेस्ट टॉपर, क्या बताया था, बेस्ट टॉपर बल्ले बल्ले और सीधा साधा टीचर लल्लन टॉप। तो बेस्ट टीचर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बेस्ट टीचर आ गया, मतलब कि बैंड शेप हो गया। बेस्ट टिप टॉप, कुछ गड़बड़ हुआ क्या दोस्तों यहाँ पर, पायरामिडल 4 4 4 3 4 2 5 5 3, 2 का 1 3 का 2 4 का क्यूब 5 का 4, हाँ ठीक तो है। 2 ये हो गया, 3 हो गया, 3 2 4 3 2 5 4 3 2, हाँ हाँ ये वाला नहीं था दोस्तों, इसमें हम ये लिख दिया, सही है। तो क्या था यहाँ पर, बेस्ट टीचर लिखेंगे, बेंट वाला यहाँ बेस्ट टीचर, सॉरी बेस्ट टॉपर टिप टॉप बताया था, बेस्ट टॉपर बल्ले 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 और सीधा साधा टीचर, बेस्ट टॉपर बल्ले बल्ले सीधा टीचर लल्लन टॉप बताई थी मैंने। तो देखिए टॉपर वाला तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने कहा पायरामिडल शेप हो गया, बस यही चेंज है थोड़ा, ठीक है। ये वाला बल्ले बल्ले तो दोस्तों यहाँ पर क्या शेप आएगा, वी शेप आएगा। कैसा शेप आएगा, वी शेप। अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या शेप आएगा, वी शेप आएगा दोस्तों। कैसा शेप आएगा, वी शेप आएगा। बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल हमने क्या कहा, घटता है दोस्तों। बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। ये किस क्या है, ये सब ये हमने कहा sp3 वाला है। ये क्या है, ये sp3 का है, तीनों के तीनों, ये भी sp3, ये भी, तो ये हमने कहा ये भी किसका आ गया, sp3 वाला पार्ट आ गया। 3 और 1 4, 2 और 2 4 यहाँ भी आ रहा है तो sp3 वाला पार्ट आ गया। और जब sp3 वाला पार्ट है
तो क्या है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp3 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को दिख रही होगी कि जब 4 है तो बॉन्ड एंगल हमें कितना होता है, तो sp3 में टेट्राहेड्रल में 109.2 डिग्री 109.5 डिग्री होता है। एक लोन पेयर तो 107 हो गया और 2 लोन पेयर होगा तो और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और इस कंडीशन में हमारा 104.5 डिग्री आएगा दोस्तों। क्या आएगा इसका 104.5 डिग्री आएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को पूरा ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों अगर क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर समझ में आ रहा है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, दबा के लाइक दीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला क्वेश्चन एक और आता है दोस्तों हमारा, कंपैरिजन वाला आता है। क्या आएगा दोस्तों, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा। कैसे देखेंगे, हम ये कहते हैं कि NF3 तो पायरामिडल होता है, NF3 इज pyramidal whereas BF3 is trigonal planar, whereas BF3 is trigonal planar Y। दोस्तों इसमें शेप दे दिए गए हैं, ट्राइगोनल प्लेनर है, एक का पायरामिडल है। बस पता ये लगाना है अगर लोन पेयर किस में है और लोन पेयर किस में नहीं है। अगर प्लेनर वाला ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है प्लेनर, तो समझ जाइएगा प्लेनर का मतलब है वहां पर कोई भी लोन पेयर कोई भी नहीं है। अगर प्लेनर आ गया, माइंड में रखिए, अगर प्लेनर दिया हुआ है तो वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है। जहां पर वैसा भी आ गया पायरामिडल, डायगोनल, दिस वन दैट वन, अगर ऐसा आ गया तो समझ जाइए वहां पर क्या है, कोई ना कोई लोचा, कोई ना कोई लफड़ा जरूर है, वहां पर लोन पेयर जरूर है। चलिए बात करेंगे NF3 के बारे में। पहले NF3 में सेंट्रल एटम N है, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। तो N पे लगा दिया 1 2 3 4 5। F के 3 है तो F एक यहाँ लग गया, एक F यहाँ लग गया और एक F यहाँ लग गया। अभी जस्ट बोला था कि N में अगर यहाँ बॉन्ड पेयर की बात आती है तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, देखिए इस टाइप से बना दीजिए F, क्या ड्रामा करता है ये, F और F। यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर 3 हैं और लोन पेयर क्या आता है दोस्तों 1 लोन पेयर है। अगर कंडीशन ऐसी आती है तो फिर मिला के 4 हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो अगर चारों बॉन्ड पेयर होते तो क्या होता, टेट्राहेड्रल होता। एक लोन पेयर आ गया तो टेट्राहेड्रल नहीं है, अब शेप क्या हो गया, बदल गया। तो इसमें sp3 में 3 शेप आएंगे, टेट्राहेड्रल, पायरामिडल और वी शेप। ठीक है, तो एक लोन पेयर अगर होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा शेप N करके, एक ये हो गया और एक F ये और एक F ये, तो पायरामिडल शेप बन जाता है दोस्तों। कैसा बन जाएगा, पायरामिडल शेप बन जाएगा। क्यों पायरामिडल क्यों होता है, बिकॉज सेंट्रल एटम के अंदर क्या होते हैं, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। और कंडीशन ये है कि 3 बॉन्ड पेयर अगर एक लोन पेयर होगा तो वहां पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और वहां पर शेप दिखाता है पायरामिडल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल भी लिख देते हैं दोस्तों। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, दूसरी कंडीशन हमने दी है कि BF3 क्या है, हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है। बी की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं। ये तो पेन नहीं खत्म बोल रहा है, बी की बात कर रहे हैं। बी के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी बोरोन है दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। बोरोन की अगर बात करें तो 5 होता है। ठीक है, सॉरी बोरोन की अगर बात करें तो क्या, हाँ सही बोला, 5 एटॉमिक नंबर होता है उसका। और 5 एटॉमिक नंबर की बात है 2 और 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 ही दिखा रखे हैं। F के 3 है तो तीनों यहाँ पर क्या हो गया, F
और F तीनों जुड़ गया, तो यहाँ पर कहेंगे बॉन्डिंग, यहाँ भी F हो गया, यहाँ भी F हो गया और यहाँ भी F हो गया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए, और लोन पेयर की बात कहेंगे तो 0 होगा। 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 0 ये, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्योंकि क्या 3 और 0 3 होते हैं, तो 1 और 2 ये रहे, 2 और 1 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें पता होगा ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है। क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है। क्यों, क्योंकि इसमें BF3 का ट्रायगोनल प्लेनर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। दोस्तों कोई भी अगर शेप चेंज होगा तो उसके पीछे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही जिम्मेदार होंगे। शेप की कहीं भी बात आती है तो आंख बंद करके लिखिएगा बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। प्लेनर शेप दिखा रहा है तो सिंपल बॉन्ड पेयर है, वहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। और दूसरा अगर वैसा शेप दिखाता है तो समझ जाइएगा क्या है, वहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ हम कोशिश करते हैं आपको काफ़ी कुछ देने का, यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके माइंड को अपडेट करने का। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में। एक फिर हमारा शेप से रिलेटेड है, शेप ऑफ BRF3। चलिए दोस्तों शेप क्या होगा इसका। सेंट्रल एटम हमारा है BR का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर मोस्ट शेल में क्या आएगा दोस्तों, 2 8 8 करके 2 8 18 करके यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया दोस्तों। हम इसमें नहीं लेंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, बस ये बात करेंगे। ओके, क्योंकि Br फ्लोरिक ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। F कितने हैं दोस्तों, 3 है। तो Br हमारा ये हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर भी हमारा क्या, एक यहाँ पर देखिए ये था और एक मिलके हमारा क्या हो गया, F हो गया, दूसरा यहाँ पर आके F आ गया और तीसरा यहाँ मिला के F हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ के चलिएगा, बिल्कुल समझ के चलना है, एक एक चीज समझ के चलना है। ठीक है, यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर लिखेंगे तो बॉन्ड पेयर हमारे हो गए 3 और लोन पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 2। क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया, समझ के चलना है। क्या आ गया, 2 आ गया। और 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर टोटल हमारा आ रहा है 5। देखिए 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, टोटल हमारा हो गया यहाँ पर 5। और 5 का अगर मतलब कहा जाए तो sp3d होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3d आएगा। याद कीजिए किसको, sp3d स्ट्रक्चर के बारे में। sp3d 5 की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर 5 की। और कितने हैं, 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। 5 वाली सीरीज लिख लीजिए, 5 5 5 5 या 5 4 3 2। ठीक है, चलिए माइनस कीजिए, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ माइनस कीजिए आ गया 1, यहाँ माइनस कीजिए आ गया 2, यहाँ माइनस कीजिए आ गया 3। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। sp3d में कितने होंगे दोस्तों, 3 होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। 3 तक लोन पेयर हो सकते हैं उसमें। चलिए बात करेंगे अब इसमें कहाँ कंडीशन हो रही है। देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ हो रही है जहाँ पर 3 2 वाली है। देखिए 3 2 वाली कंडीशन ये हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, 3 2 वाली कंडीशन। 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ये था दोस्तों, बॉन्ड पेयर ये था और लोन पेयर ये था। एक एक दोस्तों ट्रिक से लेके जा रहे हैं और ट्रिक से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ट्रिक से समझोगे तो सारा हमारा खेल खत्म हो जाएगा। 3 2 वाली कंडीशन ये आ रही है, समझना है हमको। 5 मतलब अगर 5 की बात थी, sp3d की बात थी, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या बनना था sp3d वाला, ये वाला भी ध्यान रखना है।
sp3d वाला बन रहा था AB5 बन रहा था दोस्तों। क्या बन रहा था? AB5 बन रहा था या 6 बन रहा था। बताइए दोस्तों क्या बनेगा? AB5 बनेगा, 6 बनेगा या 7 बनेगा? दोस्तों sp3d में AB5 बन रहा था क्योंकि sp3 में AB4 था। ठीक है, sp3 में AB4 था तो AB5 आता है दोस्तों। AB5 है, समझ के चलना है, बिल्कुल इजी देखना है। AB5 था तो मतलब कि 3 तो दोस्तों ऐसे लगे हुए थे, ए ये था, बी ये था, बी ये था, बी ये था और एक ऊपर लगा था बी और एक इसके नीचे लगा हुआ था। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर था ना? हाँ। कौन सा एंगल बड़ा था? ये वाला बड़ा था या ये? तो दोस्तों ये वाला इक्वेटोरियल वाला बड़ा था। तो लोन पेयर कहाँ हो सकते हैं? यहां पर हो सकते हैं। अगर दो लोन पेयर होंगे तो दोस्तों 3 बॉन्ड पेयर है तो दोस्तों एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो एक ये रहा बॉन्ड पेयर, और 2 लोन पेयर हमारे अगर हो जाए तो एक ये और एक ये। इसको छुपाने पे स्ट्रक्चर कैसा बनता था दोस्तों? ध्यान होगा हमें, टी शेप बनता था। भूल गए? सीधा सादा टीचर लल्लन टॉप। तो सीधा सादा ये C100 बनता था और यहाँ पर क्या बनता था? ट्रायगोनल बाइपायरामिडल बनता था और यहाँ पर क्या बन गया था? लीनियर बनता था। तो यहाँ पर 3-2 में क्या बनेगा? टी शेप बनेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका शेप कितना हो जाएगा? टी शेप। दोस्तों इसका शेप आ जाएगा टी शेप। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। जब 2 लोन पेयर होंगे तो उसके ट्रायगोनल बाइपायरामिडल को क्या करेंगे? ऊपर का तो पूरा खत्म हो जाएगा और उसके 2 साइड में इक्विलेटरल पे 2 बॉन्ड पेयर बनने से उसका शेप कैसा हो जाएगा? क्या? टी शेप हो जाएगा। क्योंकि sp3d क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ट्रिक से पढ़ते चलिए, बिल्कुल ट्रिक से। चलिए जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल ट्रिक है दोस्तों, समझ में आना चाहिए। देखिए BR में 7 थे, 7 लगाया, 3 है तो 3 इसके साथ बॉन्ड किया तो 1 2 3 बॉन्ड बन गया। देखिए एक बॉन्ड तो ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, तो 3 बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। 3 to 5 हो गया तो sp3d हो गया। sp3d में 4 हो सकते हैं, ट्रायगोनल बाइपायरामिडल और C100 टी शेप और लीनियर। ठीक है, ट्रायगोनल बाइपायरामिडल कब होगा? जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। एक लोन पेयर होने से C100, 2 लोन पेयर होने से टी शेप, 3 लोन पेयर होने से लीनियर। उम्मीद है कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन फिर से दोस्तों एक कंपैरिजन से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है? BeF2 molecule is linear but कौन सा दोस्तों? SF2 is angular। Why? रीजन क्या है दोस्तों इसके पीछे रीजन के बारे में बात करेंगे। BeF2 सेम वही है दोस्तों, सेम वही चल रहा है। B सेंट्रल एटम क्या हो गया? Be आ गया, एटॉमिक नंबर हो गया 4, एटॉमिक नंबर 4 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आउटर मोस्ट शेल में Be में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, F2 है, BeF2। F का कितना है? 2 है, तो 2 भी इसके साथ दोनों साइड क्या हो गई? F, इधर भी क्या बना लिया? F, तो दोनों Be दोनों साइड में F हो गया, ये और F। ठीक है, बॉन्ड पेयर की बात करेंगे। बॉन्ड पेयर इसमें आ गए 2, लोन पेयर हमारा कोई भी नहीं है, 0, दोनों को मिला के तो sp हो गया। कितना हो गया जी? sp हो गया। ठीक है, तो sp होगा उसमें कैसा होगा दोस्तों? लीनियर होगा। देखिए अगर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल वाला देख लीजिए फिर से 2 और ये 3 वाला था, 3 3 2 3 2 और 2 में 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 3 में 2 गया 1। तो पहली वाली कंडीशन ये आ रही है 2 0, तो पहली वाली कंडीशन आ रही है और पहली वाली क्या होती दोस्तों? लीनियर। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और कोई भी लोन पेयर ना हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा दोस्तों? लीनियर ही आता है, लीनियर शेप।
शेप कैसा होगा, लीनियर। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो बॉन्ड पेयर और कोई भी लोन पेयर नहीं है। दो बॉन्ड पेयर अगर कोई भी लोन पेयर नहीं, जीरो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो लीनियर दोस्तों उसका शेप हो जाएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं, एक यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या SF2, इसको थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग पहले पढ़ा ही चुके हैं इसको, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। SF2 सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर का दोस्तों होगा 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये है 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। F2 है तो F दोनों, एक यहाँ पर हो गया जी F और एक हमारा F बना लिया यहाँ, ठीक है। चलिए हमारा अगर कहें तो S ये 1 2 3 4 और 5 6, तो यहाँ पर बना लिया F, यहाँ पर हो गया F और यहाँ भी हो गया F। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर भी क्या है? 2 है। दोनों को जोड़ा तो sp3 है दोस्तों। अभी जस्ट पीछे बता के आए हैं sp3, यस 2 और 2 4, तो 1 ये 3 ये 3 1 4। कितने शेप होंगे दोस्तों 4 के अंदर? देखिए 4 4 अगर बात करें और 4 3 करें और 4 2 करें, तो 4 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, 4 में 3 गया 1 आ गया, 4 में 2 गया 2 आ गया। 4 अगर होते तो टेट्राहेड्रल होता, टेट्राहेड्रल होता। एक होता तो क्या होता? पायरामिडल होता, पायरामिडल होता। और अगर दो हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वी शेप हो जाएगा, या क्या बोलेंगे एंगुलर भी हो जाएगा, एंगुलर, या इसको भी क्या भी बोल सकते हैं, बैंड भी बोल सकते हैं दोस्तों। हमारी कंडीशन 2 2 वाली है, ये कंडीशन है 2 2 वाली, तो हमारा शेप कैसा आएगा? वी शेप, एंगुलर या बैंड, इसको कैसा भी शेप बोल सकते हैं। क्यों आया? क्योंकि S में दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर है। इफ एनी मोलिक्यूल्स हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, देन द शेप विल बी व्हाट? वी शेप और द एंगुलर। उसके पीछे रीजन दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और समझ में भी दोस्तों आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आज कोई ये मेथड समझ में आ रहा होगा। ऐसा लिखेंगे बोर्ड में तो दोस्तों कोई काटने वाला नहीं है। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। और किसी भाइयों को नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर +917983358887 पर आप हमें मैसेज करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि कितना कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और रफली बता दूँ दोस्तों, क्लास 11th के लिए 1200 ओनली 1200 फुल नोट्स के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की क्लास समझ में आई होगी। पढ़ते रहिएगा, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।